સ્વામીજી કરું છું, ચશ્મા શોધું છું. ઓમકાર કરીશું. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि હરિઓમ મ્યુટ થઈ ગયું સોનલબેન. સોનલબેન હરિઓમ. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत
त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्फुरोम् गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुविकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविभूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय विघ्नाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम स्वामी जी प्रणाम। સરસ. હવે ભગવદ ગીતાના શ્લોક પણ થઈ જાય. શ્લોક 37 થી 40 37 to 40. તમારો મ્યુટ છે. સોનલબેન, સોનલબેન સંભળાય છે? સોનલબેન સોનલબેન મ્યુટ થઈ ગયું છે. ઓકે, હવે સંભળાયું સ્વામીજી? હા, હવે અનમ્યુટ થયું. શ્રી ભગવાનુવાચ યત્તદગ્રે વિષમિવ પરિણામે મૃતોપમં તત્સુખં સાત્વિકં પ્રોક્તમ આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ
विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थन् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरि ओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम। ओके, तो हम एक विचार यात्रा में एक लास्ट पॉइंट है सात्विक राजसिक तामसिक तीनों पर्सनालिटी में, और उसमें राजसिक पर्सनालिटी राजसिक सुख जो एंजॉय करता है, राजसिक सुख जो पाता है, उस प्रकार की उसकी लाइफस्टाइल है, वो उसके परिणाम और किस प्रकार से राजसिक सुख वो पाता है वो यहाँ पर भगवान बताते हैं। तो स्पष्ट क्या है, इंद्रियों का विषयों के साथ संसर्ग, और यहाँ पर हमें अप्लाई करना है कि इंद्रियों का सानुकूल विषयों के साथ संसर्ग। ओके, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, सुख। और जब इस प्रकार की व्यक्ति की मानसिकता या कहे बुद्धि हो जाती है, तो वो बुद्धि कैसी होती है वो भी देख लें। ओके, लेकिन परिणाम कैसा है, विष जैसा होता है। तो विष विष क्या है वो भी देख लें। इंद्रियों का विषयों के साथ संसर्ग से जो सुख मिलता है वो तो एकदम मजे में होता है, अमृतोपम। वहां तो बहुत ही आनंद ही आता है हर कोई व्यक्ति को। लेकिन परिणाम में विषमिव एक, तो वो उसकी लाइफस्टाइल जिस प्रकार से उसने डिजाइन की है राजसिक वाली, उसका परिणाम क्या आता है, विष माने क्या, एक। और उसकी मानसिकता कैसे बनती है, किस प्रकार की डेवलप होती है, तो उसको भी अच्छे से समझ ले। परिणाम कैसा होता है, तो परिणाम होता है उसके जीवन में भय अवश्य होगा, उसके जीवन में जो कंफर्ट जोन से लगाव अवश्य होगा। कंफर्ट जोन के अंदर वो अपने आप को बहुत ही सुरमा समझता होगा कि आई एम इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही मानसिक रूप से या एक्चुअली व्यवहार में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, वो डरा, तो भय अंदर है ही, एक ये हो गया। तो भय एक का कंफर्ट जोन के एरिया से। दूसरा, जो भी अलग अलग बाह्य डिपेंडेंसीज है, बाह्य विषय है, बाह्य व्यक्ति है, वस्तुएं हैं, उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है, तो उसकी फ्रीडम उतनी कम हो जाती है। वो व्यक्ति या वो वस्तु, वो प्रकार का सेटअप चाहिए ही चाहिए, तभी वो सुखी रहेगा। वो भी एक भय है, तो वो भय में जीता है। देखो, ये एक बड़ी बात है कि जो राजसिक प्रकार का सुख का लोभी है, वो भय में जीता है। वो हो सकता है कि भय उसके सरफेस पर ना हो, लेकिन सरफेस को थोड़ा स्क्रैच करे, उसके अंदर मिलेगा। और हमें स्वयं का देखना है कि हमारे अंदर कितना भय है, वो देखना है। तो कोई सेटअप पर हमारा निर्भरता हो जाती है, फिर उसको एक्सप्रेशन देते हैं कि जीने के लिए इतना तो चाहिए ही,
मेरे आजू बाजू के सभी लोग इस प्रकार से ही सेटअप पर निर्भर है, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, सब दुखी लोगों की कॉलोनी बन जाएगी, दैट्स ऑल, है ना, भयग्रस्त लोगों की कॉलोनी हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो एक ये है। पर तीसरा, जब विषयों में से सुख नहीं मिलता है, पहले मिलता था अभी नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है। व्यक्ति में से सुख नहीं मिलता है, पहले मिलता था अभी नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है, होता ही है प्राय, हो सकता है क्या, होता ही है, आप देखो। तो अभी डिपेंडेंसी मन में तो ऐसी हो गई है कि मुझे कोई विषय चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए, कोई सेटअप है, वो सेटअप ही उसको संतोष नहीं दे रहा, तो व्यक्ति के जीवन में वैक्यूम आ जाता है, व्यक्ति के जीवन में एक पर्पसलेसनेस आ जाता है, अभी क्या जीवन का कुछ मतलब ही नहीं लगता है मुझे, जीवन में कुछ सुख ही नहीं है, सब सब ऐसे तो सब है लेकिन कुछ भी नहीं है मेरे पास, वैक्यूम, उसमें जीवन में से डेली लाइफ में से सुख ही नहीं मिलता है। सब अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस आते हैं कि ये सब मैकेनिकल लाइफ है, व्हाट इज दिस, ये लाइफ का क्या मतलब है, इसमें तो कुछ सुख ही नहीं है। पहले पहले का अच्छा, लेकिन अभी पता नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है चेंज, फिर कंफ्यूजन हो जाता है, मुझ में चेंज हो गया है, दूसरों में चेंज हो गया है, पहले तो दूसरों में ही पकड़ लेते हैं हम कि ये आदमी बदल गया है, ये व्यक्ति बदल गया है, ये सेटअप ऐसा है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता, कंफ्यूज्ड स्टेट, ठीक है, तो ये एक हो जाता है, ठीक है। तो डिप्रेशंस जो है, एम्प्टीनेस है, वैक्यूम है, भय है, वो वो व्यक्ति में रहता है, इसीलिए व्यक्ति फिर अपने आप को एक या दूसरे विषयों में, एक या दूसरी कंपनियों में लॉस्ट करके रखता है, स्वयं की कंपनी से दो दूर भागता है, क्योंकि अंदर सब खालीपन है, उसको वो फेस नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, चलो ट्राई करो दूसरे विषय को, चलो ट्राई करो तीसरे को, ऐसे, ठीक है। तो अपने आप को, जो अपना जो स्टेट है उसको भुलाने का प्रयास करता है, ठीक है, और जितना समय उसको नॉवेल्टी मिलती है, हो सकता है कुछ भुला दे, चलो कोई घूमने चले जाते हैं, चलो खाने चले जाते हैं, चलो कंपनी बदलते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी करें, लेकिन वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो वो होता है, ठीक है। तो देखो ये श्लोक्स में से हम इस प्रकार से भी एक मानसिकता और उसका रिजल्ट, विषम माने क्या, वो हम समझ सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। विषम माने व्यक्ति पूरा डिपेंडेंट हो गया, और देखो पराधीनता में कोई सुख नहीं है, सभी सुख स्वाधीनता में है, ठीक है। देखो फिर वो व्यक्ति हो, कुटुंब हो, समाज हो या देश हो, अगर कुटुंब भी अन्य कोई कुटुंब से आश्रित रहता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, समाज भी कहे कि हम दूसरे समाज या कोई कोई और व्यक्ति के ग्रुप है वो हमें मदद करेगा तभी हम सद्धर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। देश का भी ऐसा है कि हमें बारी बारी कहीं से लोन मांगनी पड़े, कहीं से, लोन एक्चुअली अच्छा शब्द है, एक्चुअली भीख है, वो भीख मांगनी पड़े, है ना, फिर कोई भी रिसोर्स है उधारी से लेने पड़े, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, डिपेंडेंसी। इसीलिए देखो, हाँ, अभी क्या हमारे प्रधानमंत्री ने क्या स्टार्ट किया है काफी सालों से, आत्मनिर्भर भारत, के नो डिपेंडेंसी, या फिर डिपेंडेंसी कम से कम करो, कम करते 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 स्वयं हम हमारा उगाए, हम हमारा खाए, हम हमारा मेंटेन करें, जो भी हमारी जरूरत है हम स्वयं ही उसको उत्पन्न करें, हाँ, ये बात है। तो अग्रे सुखम है राजसिक वाला, और वो व्यक्ति उसमें आनंद ले रहा है, लाइफस्टाइल बना रहा है, तो समझो उसकी मानसिकता में बहुत बड़ा गड़बड़ है, जितने अंश तक हम हमारे हमारी डिपेंडेंसी या हमारा इस प्रकार का वलन है, तो हमारी मानसिकता में इतनी गड़बड़ है,
वो गलत है। ठीक है, तो वो मानसिकता कैसी कहलाएगी? पशुवत। पशु का इस प्रकार से होता है कि जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको ही वो मानता है। इंस्टेंट मनी, तुरंत ही ग्रैब कर लो सुख को। ठीक है, तो वो मनुष्य की बुद्धि भी पशुवत है, और वो इंस्टेंट वो सुख की ओर भागता है। अभी देखो, साधक की बात करता हूँ, बहुत मजा आएगा। साधक में ऐसा रहता है कि जितने अंश तक ये विषय के अधीनता है, देखो विषय का सुख तो अपने हिसाब से आएगा ही, लेकिन उसमें अधीनता है कि ये तो होना ही चाहिए वगैरह, जितने अंश तक हमारे अंदर वो है, ये भाव है, उतना हम कर्म के नियम को नहीं मानते, उतना हम पुनर्जन्म के नियम को नहीं मानते, उतना हम आत्म सुख के, सत्व गुण के सुख के सत्य को नहीं मानते। ये ऐसा होता है। देखो, हमारे अंदर ही विरोधाभास होता ही है, हमें कैच करना है, पकड़ना है। जब हम अंदर के शत्रु को, रिपु को पकड़ेंगे, तभी उसके ऊपर पकड़ेंगे, माने कि आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हम उसके अगेंस्ट में कार्य कर सकेंगे। वरना लगेगा मैं सब ठीक ही हूँ, तब दुश्मन सब बाहर ही है मेरे अंदर, तो मैं एक अद्वैत वेदांती फ्रेंड ही हूँ। हाँ, लेकिन जब कुछ भी दुख आता है तो समझो कि कुछ गड़बड़ अंदर है, ढूंढो। ओके, और स्वयं के ऊपर सबसे ज्यादा हद हम काम कर सकते हैं, अन्य के ऊपर कम से कम। ठीक है, तो ये बात है, मानसिकता इस प्रकार से हो जाती है। अभी इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि, वो प्रत्यक्षदर्शी ही हो जाती है, और इतनी हो जाती है कि अपनी पकड़ नहीं छोड़ती कि ऐसा ही है, सुख तो वहां पर ही है, अच्छा अच्छा खाने में ही है, अच्छा माने के हमारे हमारे जो टेस्ट बर्ड को अच्छा लगे वो। जैसा थोड़ा सा भी फीका खाया, खाना खाया, दिन बेकार हो गया, ऐसा कहेंगे। और ऐसा 3-4 दिन तक चलता है तो बोले कि जीवन ही बेकार है। अरे क्या है, आपको देखो, इस प्रकार की हालत, डिपेंडेंट हालत हो जाती है। और क्योंकि हमारे पास इसे, हमारी इस प्रकार से लग्जरी है कि हमारे पास ऐसे खाने का या कुछ और भी विषय मिल जाते हैं रेगुलरली, डजंट मीन कि हम स्ट्रांग हैं, हम ज्यादा से ज्यादा वीक हो जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए तप आवश्यक। तप क्या करता है? ये सब वीकनेस को दूर करता है, शेक ऑफ करता है, डिपेंडेंसी को खत्म करता है पर, और हमें सिखाता है कि विदाउट डिपेंडेंसी भी, विदाउट विषय भी हम काफी अच्छे सुखी हो सकते हैं। वो सात्विक सुख है। दूसरे शब्दों में, सात्विक सुख राजसिक सुख से कई गुना ज्यादा हायर क्वालिटी का है, सुख की कक्षा ही। और दूसरे नंबर पर उसका जो परिणाम है, सात्विक सुख का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बेसिकली। जैसे राजसिक सुख में इतनी सारी साइड इफेक्ट्स, तो ये है, ये समझना पड़ेगा कि राजसिक सुख का परिणाम विष है, तो उसका मतलब क्या है। आध्यात्मिक प्रगति हमारी रोकता है वो। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मुझे तो जाना तो है हिमालय में, लेकिन मुझे वहां पर चाय नहीं मिलेगी, या मुझे ऐसी चाय नहीं मिलेगी, मुझे खाना आश्रम में ठीक नहीं मिल रहा है। देखो, ये सबका ऐसा ही मैं तो सुनता हूँ, मैं तो वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। हाँ, आप प्रगति कर रहे हैं, ये जन्म तो बेकार गया है ना, आपने नहीं किया बेकार। आश्रम में वो 7 दिन का कैंप होता है, तो कहते हैं कि वो आश्रम में खाना ठीक नहीं मिलता। आप अपना रसोईया लेके जाए तो ठीक। बोलो,
देखो ऐसे भी लोग हैं, चलो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो हालत होती है तो समझो क्या होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया, फ्रीज कर दिया। किसने? हमने ही किया, हमारी ही मानसिकता ने कारण। ठीक है, अभी कोई बीमारी है या वृद्धावस्था है या ऐसा कुछ है तो अलग बात है कि उसको स्पेशल केयर चाहिए, तो वो परफेक्ट है उसको। लेकिन जब हट्टे कट्टे हैं तो तब भी ऐसा है, व्हाट इज दिस, है ना। ऑर्डिनरी पर्सन तो ठीक है, लेकिन साधक को ऐसा हो तो जो वो रुचता ही नहीं है। ठीक है, तो अंदर जो गड़बड़ी होती है उसको पहचाने। हमारे जीवन में अगर विष जैसा माहौल है, मिजरेबल, कंफ्यूज्ड, डिप्रेशन, वैक्यूम, एमलेसनेस, तो कहीं पर हमारा सुख का स्रोत राजसिक है, वो 100%, और साथ में तामसिक भी है, वो भी 100%। मिस 100% हमारा सुख का स्रोत राजसिक और तामसिक, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राजसिक और तामसिक सुख का स्रोत भी है, और उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और देखो बुद्धि बहुत खतरनाक है, बहुत ही इस प्रकार से फिक्स हो जाती है। मे बी मैं दूसरा, एक मैंने कहा था कि हमारा विष माने क्या परिणाम आता है वो बताऊंगा। दूसरा, बुद्धि हमारी मानसिकता कैसी हो जाती है, जो राजसिक सुख के आदि होते हैं उसकी बुद्धि फिक्स हो जाती है, इस प्रकार से ही सुख मिलता है, और उसका ऑल्टरनेट उसमें को कन्विंस नहीं होती। विचार के रूप में काफी सब अलग अलग हो सकते हैं उसके पास, लेकिन कभी कन्विंस नहीं। एक दृष्टांत बहुत अच्छा है। एक बंदर जो है, वो काफी जो एक नट्स जो होते हैं ना, वो सब सुखाने सुखाने के लिए रखे थे, मूंगफलियां, तो आके आके खा जाता था, और खाता था कम, और उसको बिगाड़ता था ज्यादा। एक व्यक्ति को लगा उसको पकड़ना है, तो उसने क्या किया कि एक जो जार है ना, अ, जार माने क्या बोलते हैं, वो पात्र होता है, उसका मुंह थोड़ा छोटा हो, उसमें उसने मूंगफलियां डाल दी, तो जार को एक जगह पर बांध दी, है ना। और फिर बंदर आया रोज खाने के, जैसे अभी आया, तो उसने अपना हाथ अंदर डाला, क्योंकि वो जार में थी और खुले में नहीं, और वो पकड़ा, वो एक से एक मूंगफलियां पकड़ी और खींचने जाए, खींचे, बाहर ही ना निकले हाथ, बस हाथ बाहर ही ना निकले। अब उसको पता है कि वो छोड़ने से हाथ निकलेगा बाहर, लेकिन बुद्धि क्या बोली कि मैं नट्स नहीं छोड़ूंगा, मैं मूंगफलियां नहीं छोड़ूंगा, मूंगफलियां नहीं छोड़नी चाहिए। तो पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, वो फंस जाता है। फिर वो जो आदमी उसको उसका जो क्रियाक्रम करना होता है, धुलाई फुटाई, वो सब करता है। ठीक है, तो हमारी बुद्धि भी इस प्रकार से कुछ पकड़ के जकड़ के रख, देखो मूंगफली की जगह पर आप अपना जो भी रखना हो रख लो, है ना। हमारे अंदर हवा बंदर क्या पकड़ के रखा है, ये तो होना ही चाहिए। देखो, और फिर अपने ही मुट्ठी जो बंद की है उसकी वजह से वो फंस गया है। सरल बनो, छोड़ो, तो हाथ निकल जाएगा, लेकिन नहीं, मूंगफली मुझे चाहिए ही चाहिए, फिक्स बुद्धि, खत्म। ठीक है, तो ये फिक्स बुद्धि हो जाती है। तो ये भी एक गड़बड़ बड़ा सा। ठीक है, तो इतना है। ओके, तो इतना। हाँ, तो राजसिक सुख में, हाँ, एक क्वेश्चन भी था कल
रजनी ने पूछा था। रजनी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ स्वामी जी, क्वेश्चन इस तरह से था कि हम राजसिक सुख में भगवान ने ये बताया कि पहले सुख बाद में दुख होता है और ऐसे सुख को हम राजसिक सुख कहते हैं। तो जो भी भौतिकता हम पाते हैं, भौतिक सुख जिसको बोलते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस में है या कोई विद्यार्थी भी है जो मेहनत करके अपने गोल को अचीव करता है, बिजनेसमैन भी मेहनत करके ही कुछ कमाता है या कुछ पद प्राप्त करता है, तो उसमें भी पहले तो दुख होता है, बाद में सुख मिलता है। पर ये सारे सुख को हम राजसिक सुख में रखते हैं, सात्विक सुख में नहीं। तो इसको किस तरह से देखें? ओके, हाँ, कल सब लोगों ने सोचा था। कोई आंसर देना चाहता है? कोई ट्राई करना चाहता है? एनीबॉडी? मैं थोड़ा ट्राई करूं स्वामी जी? यस नीलाबेन। हाँ, जो बता रहे हैं रजनी बेन कि पहले तो गोल सेट किया एग्जाम में अच्छी तरफ मार्क लाने के लिए या बिजनेस में प्रॉफिट के लिए गोल सेट किया। अभी जब गोल सेट होता है तो गोल के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए चाहिए। और जो रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, उसको फल तो कई और भी एस्पेक्ट ऊपर डिपेंड करता है। आगे पीछे पुरुषार्थ एक है, ईश्वर कृपा और अन्य परिबलों भी उसमें शामिल होते हैं। तो फल में हो सकता है कि हमारा पुरुषार्थ किया हुआ है मगर इच्छित फल नहीं मिला, मगर हमारा तो उसके साथ अटैचमेंट हो गया है, तो हम दुखी हो जाएंगे कि मैंने सोचा था कि फर्स्ट क्लास आया, अभी नहीं आया, तो वो दुखद बन जाता है। तो पहले पुरुषार्थ किया तभी भी दुखद है, और फल भी मिला, और मानो कि फल अच्छा मिला, अपने जो सोचा था उसी हिसाब से ही फल मिला, फर्स्ट क्लास आ गया, फिर भी क्या होगा कि सुख मिला मगर अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा कि मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी चाहिए। बिजनेस में भी एक ऐसा होगा, और स्टडी में भी ऐसा होगा, एडमिशन में भी ऐसा होगा। भौतिक सुखों के लिए हमारी मनोकामना बढ़ती जाती है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि ये सुख को हम अनित्य ही समझना है हमें। तो कुछ देर के लिए सुखद, बाद में वो दुखद, क्योंकि नई कामनाएं उसमें से जनरेट होती है। ऐसा मुझे समझ में आया है। ओके, यस नीलाबेन। तो एक ये हो गया प्रयास। और कोई? एनीबॉडी एल्स? हरिओम स्वामी जी। यस पूजा। ऐसा विचार आ रहा था, फिर भी थोड़ा विचार हैजी ही है, क्लैरिटी तो उसमें भी नहीं आ रही है शब्दों में भी, पर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि इट इज अबाउट प्रोसेस एंड एरिया। एक है सुख प्राप्ति की प्रक्रिया और एक है सुख का एरिया। ऐसे अगर देखें तो शायद इसको थोड़ा हम अलग कर सके कि किस प्रोसेस से प्राप्त किया है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक है, और जो सुख का एरिया है वो राजसिक, तामसिक और सात्विक है। ऐसे तो जो स्टूडेंट है वो इतनी मेहनत करता है और फिर बाद में उसको रिजल्ट मिलता है तो आनंद आता है, तो पहले उसने परिश्रम भी किया, बाद में आनंद भी लिया, तो प्रोसेस परिश्रम की तो प्रोसेस सही हो गई सात्विक। उसने चोरी नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, पर एरिया उसका जो है वो संसार ही रहा, तो उसको हम राजसिक में रख सकते हैं। ऐसा कुछ थोड़ा हैजी रो थॉट्स आ रहे हैं स्वामी जी। अस्तु। ओके, ओके, एनीबॉडी एल्स?
हाँ हरिओम। यस दिवाकर भाई। हाँ तो हाँ वो जो बताया है कि वो विद्यार्थी मेहनत करके मतलब कठिन रहता है, उसको मेहनत करना पड़ती है और फिर उसका परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। पर वो दो कंडीशन तो सात्विक के लिए फुलफिल कर रही है। तो तीसरी जो कंडीशन 37वें श्लोक में बताई है कि आत्म बुद्धि प्रसादजम, कि जो आत्मचिंतन से, अपनी बुद्धि में आत्मचिंतन से उत्पन्न होने वाला सुख, तो ये तीसरी कंडीशन उसमें फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसके कारण उसे हम गीता के अनुसार सात्विक में नहीं रख सकते हैं। और रिलेटिवली वो सात्विक हो सकता है कि जो खेलने में समय बर्बाद कर देता है और फिर उसको पछताना पड़ता है, तो वो राजसिक सुख हो गया। उसकी तुलना में उसको अच्छा कह सकते हैं, सात्विक कह सकते हैं। पर 37वें श्लोक के अनुसार जो उसकी जो तीसरी कंडीशन है, उसमें वो सात्विक नहीं माना जाएगा। अस्तु। ओके। हरिओम। हाँ हरिओम। अच्छा, एक और मैं अभी क्लैरिटी कर दूं। अभी मैं कहूंगा कि सिर्फ स्टूडेंट को एग्जाम्पल तरीके नहीं लेना है, एक बिजनेसमैन को भी लो। क्वेश्चन में दो प्रकार के एग्जाम्पल्स पूछे गए थे, स्टूडेंट है या बिजनेसमैन, ऐसे। क्योंकि स्टूडेंट क्या विद्या अभ्यास करता है ना, तो थोड़ा हमें लगता है कि सात्विक ही है, वो ठीक ही है। लेकिन बिजनेसमैन का क्या है, ऐसे रखें। तो आप दोनों केस ले तो थोड़ा ज्यादा विचार में आपका स्वयं का भी शुद्धि होगा और प्रकाश सबको मिलेगा। तो अभी अभी न बिजनेसमैन के एरिया में भी आप अगर किसी को कहना है, जॉब करता है, चलो वो भी ले लो। ओके। तो वो जो पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, उसको कौन सा कहेंगे सुख, या फिर उसको जो सक्सेस मिलता है वो कौन सा, उसका जो सुख मिलता है वो कौन सा सुख है। हाँ, एनीबॉडी? या आप जिसने कहा है वो रिपीट भी कर सकते हैं विथ दिस न्यू एग्जांपल आल्सो। हाँ हरिओम। हाँ तो बिजनेसमैन के केस में भी जो वो 37 वाले श्लोक की तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, आत्म बुद्धि प्रसादजम नहीं है, वो मेहनत करता है और पैसा कमाता है, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि पहले उसने बहुत मेहनत की है। तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। और वहां पे राजसिक सुख की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि वहां पे क्या था, विषय जो धन संपत्ति है वो विषय है, तो उसका विषय के साथ संयोग हो रहा है। तो उसके कारण जो बिजनेसमैन मेहनत करके कमाता है और जो सुख प्राप्त करता है, तो वो राजसिक में आएगा। इसमें दोनों श्लोक 37 और 38 के अनुसार वो राजसिक में आएगा, सात्विक में नहीं आ सकता। हरिओम। ओके। हाँ हरिओम। हरिओम स्वामी जी। यस। जो और कोई? टेक्निकल पॉइंट रखा ना दिवाकर भाई ने, वो उससे मुझे लगा कि मेरे विचारों को थोड़ी दिशा मिली है। मैं इसको सिर्फ शब्द के अर्थ को चेंज करके देख रही हूँ कि आत्मबुद्धि प्रसादजम जो बताया ना, तो प्रसाद का अर्थ अगर यहाँ पे हम नैर्मल्य लेते हैं कि वो निर्मलता लाता है, यानी कि वो रजस को और तमस को कम करता है और सत्व को बढ़ाता है। तो जो बिजनेसमैन और स्टूडेंट की बात यहाँ पे की गई, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट से जो श्लोक में बताया है आत्म बुद्धि प्रसादजम, उसकी बुद्धि में क्योंकि वो वर्ल्डली एरिया ही है, तो रजस ही बढ़ेगा, वहां पे सत्व नहीं बढ़ेगा, तो वो आत्म बुद्धि प्रसादजम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से मुझे विचार आ रहा है स्वामी जी। ओके। हाँ, और कोई? हाँ हरिओम स्वामी जी। यस। बिजनेसमैन भी कर्मयोग कर सकता है, और कर्मयोग में जो जरूरी है वो कंडीशन फुलफिल होगी तो वो सात्विक रहेगा। फिर भी वो बिजनेस तो करता है मगर उसमें भी कर्मयोग तो हो सकता है। बिंगो, नीलाबेन, वेरी गुड। हाँ तो
આ વસ્તુ જોવાની છે પૂજા દિવાકરભાઈ. कोई क्रिया विशेष से नहीं होता है काम. उसमें तो वहां पर जो व्यक्ति है, अभी बिजनेसमैन को लेते हैं, थोड़ा वाइड स्पेक्ट्रम में, कि उसके संस्कार, उसकी वासनाएं ऐसी है कि वहां पर उसको कर्म करने के लिए प्रेरणा वहां से मिलती है, प्रॉम्प्ट मिलता है. ओके. और कोई भी कर्म करेंगे तो विषय और संयोग वगैरह होगा ही, इंद्रिय विषय का. यहाँ पर इनर कॉम्बिनेशंस से ही पता चलेगा कि उसका सुख कौन सा है. इनर कॉम्बिनेशन क्या है? तो अगर वो कर्मयोग की स्पिरिट से बिजनेस करता है ना, कर्मयोग की स्पिरिट से वो बिजनेस करता है, तो उसका जो सुख है ना, वो सत्व की ओर गया. ठीक है, वो मिक्स होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सत्वमुखी हुआ. देखो अभी कैसे आत्मबुद्धि प्रसादजम उसमें कैसे घटा, वो देखना. इस प्रकार के व्यक्ति में आत्मबुद्धि प्रसादजम होना चाहिए, परफेक्ट. लेकिन कर्मयोगी बिजनेसमैन में आत्मबुद्धि प्रसादजम कैसे घटा, वो देखे. चलो कौन ट्राई करेगा? अभी एक पूरा एक दिशा बड़ी सी खुली है. कैसे घटा, कैसे बना? घटा माने के कम हुआ ऐसे नहीं, कैसे वो बना. स्वामी जी क्वेश्चन फिर से दोहराइए ना. हाँ, क्वेश्चन ये है, पहले तो एक डिक्लेरेशन है कि कर्मयोगी बिजनेसमैन का सुख राजसिक नहीं कहलाता, सत्वन्मुखी होता है. वो डिक्लेरेशन. अगर कर्मयोगी है तो फिर उसका सुख राजसिक नहीं कहलाएगा. रजस है, वो मिक्सचर तो रहेगा ही, लेकिन सत्वन्मुखी होगा. तो वह सत्वन्मुखी है, इसलिए वहां पर आत्मबुद्धि प्रसादजम वो हैपन होगा, वो बनेगा वहां पर. कैसे? दैट इज द क्वेश्चन. हाउ? देखो ये चिंतन चाहिए ना. एक है गीता जी को समझे, गीता जी क्या कहना चाहती है, फिर इस प्रकार का नेक्स्ट लेवल का चिंतन चाहिए. फिर पर्सनलाइज आएगा, तब पर्सनलाइज लेवल पर हम हमारा जो क्या बोलते हैं उद्धार कर सकेंगे, हम हमको स्वयं को गाइड कर सकेंगे. कैसे बना आत्मबुद्धि प्रसादजम, हाउ? हाँ हरि हरिओम. हाँ, गुड, बोथ. हाँ, यस, जिसको पहले लेना हो. आप बताइए दिवाकर भाई. अच्छा हाँ. हाँ तो वहाँ कर्मयोग के स्पिरिट से कर रहा है वो, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, तो इसलिए उसकी गति सत्व की ओर होगी. तो इसलिए उसको कह सकते हैं कि वो आत्मबुद्धि की ओर अग्रसर हुआ है, तो उसकी ओर बढ़ा है, ऐसा कह सकते हैं. हरिओम. यस, हरिओम. ओके, यस पूजा. जी स्वामी जी, डायरेक्शन तो मेरी भी यही थी. शब्द थोड़े अलग है. और मुझे लगा कि आपने जो क्वेश्चन रखा ना, उसमें ही स्वामी जी एक तरह से आंसर दे दिया. कि व्यक्ति कर्म योग करता है तो नेचुरली सत्व की वृद्धि होती है, और आत्मबुद्धि प्रसाद जब वो सत्व की वृद्धि ही हुई. तो पहले तो मुझे यही विचार आया कि क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है. और अगर प्रोसेस को और खोलने का प्रयास करेंगे तो ऐसा विचार आ रहा है कि जब वो व्यक्ति कर्म योग करता है तो वो नए कर्म, मतलब वो नए कर्म के बंधन में नहीं बंधता है. वो नई इम्प्रेशंस नहीं बनाता है, नई वासनाएं नहीं बनाता है, और इस प्रकार से उसकी चित्त की शुद्धि बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है. और आत्मबुद्धि प्रसादजम की
प्रोसेस वहां पे हो रही है, ऐसे देख सकते हैं। फिर भी एक टेक्निकल वर्ड के लिए अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ, वो मुझे नहीं पकड़ में आ रहा है कि उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कैसे करे कि सत्व बढ़ा, क्योंकि नई वासना नहीं बनी, अंदर जो है वो कम भी हुई, पर एग्जैक्टली पिन पॉइंट सत्व बढ़ा ये थोड़ा मैं नहीं बता पा रही हूँ कैसे बताएं। ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स? हाँ स्वामी स्वामी जी, जी। अच्छा स्वामी नीला जी, बहन बोलो। हाँ हाँ, जो कर्म होते हैं न वो स्थूल है, और आगे पीछे श्लोक में भगवान ने कर्म के जो प्रेरक है उसको भी बताया है, और उसी के अनुसंधान में है बुद्धि और धृति आते हैं, जो सूक्ष्म है। जो अंतर प्रेरणा सूक्ष्म से आती है, जो वृत्ति के हिसाब से आती है। तो जब कर्मयोग बनता है तब बुद्धि और धृति भी सात्विक होती है, तभी परिणाम में सात्विकता दिखाई देती है। जैसे आप सात्विक मुखी बोल रहे हो, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो वृत्ति को देखे तो वो सात्विक हो, तभी ये रिजल्ट मिल सकता है। हरिओम। ओके, यस वीणा बेन? हाँ स्वामी जी, इस तरह से जो बिजनेसमैन है वो जो धन कमाता है ना, वो भी सात्विक हो जाता है, और वो धन का यूज भी ऐसे करता है जैसे समाज के कल्याण के हित में, तभी भी ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अभी पॉइंट इतना है, धन कमाया, उसके बाद उसने क्या किया वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, हाँ 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 हाँ, मैं समझी नहीं। है ना? अभी वो टॉपिक नहीं। સ્વામીજી वो धन, હરિઓમ. हाँ बोलो। કર્મયોગમાં મહત્વની વાત જે છે કર્મ ફળ પર આધાર રાખે છે કે ફળની ઈચ્છા જ નથી, આશા જ નથી, ફળ શું મળશે એમ. तो विदाउट आशा वो आत्मबुद्धि प्रसाद जम में बहुत बढ़िया काम करती है. श्रद्धा तो है ही ईश्वर पे, तभी तो उसने कर्मयोग शुरू किया है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सोनल बेन, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम्म कर्म आशा ही नहीं है, कर्म में इच्छा ही नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा ओवर हो गया, ऐसे है। कर्मयोग हम्म बहुत ही डेलिकेट साइंस हम्म है ना? निश्चित फलेच्छा का आग्रह दुराग्रह नहीं है। हम्म ठीक, पर्टिकुलर फल का तो उसमें उसकी बुद्धि में होगा संकल्प, और होना ही हम्म चाहिए, हम्म है ना? समझ पूर्वक हम्म वो करें। तो पहले तो वो जो हाँ हाँ हाँ, आग्रह न होવો જોઈએ. ठीक है, अभी इतना रखते हैं। ओके, तो और कोई? कर्मयोग, कर्मयोग के बारे में इतना सोच रहे तो एक शब्द बार बार आ रहा है, पर ये कनेक्ट होगा कि नहीं पता नहीं, कि जब व्यक्ति कर्मयोग करता है तो वो इगोसेंट्रिक डिजायर नहीं होती है उसमें, पर इसको ठीक कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये? ठीक, ओके। एनीबॉडी एल्स? સ્વામીજી આગ્રહ રાખીએ છીએ ત્યારે ત્યારે અહંકાર વધારે જોડાયેલો હોય છે, એવું હોય છે. वो कह सका है, पर अभी वो उसको नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो ये जो मूल क्वेश्चन चला जाएगा फिर। જી 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 मूल क्वेश्चन का एक फ्लो होता है ना, उसमें हम रहते हैं। तो देखो, अभी मैं सोच रहा हूँ कि सबका थॉट आ गया है। देखो, ये हमें पता भी चले कि हमें कहाँ तक हमारा चिंतन के क्वालिटी को ले जाना है। अभी तो बात हो रही है एक बिजनेसमैन ऐसा करता है, तो अभी इंडिविजुअल केस का तो अभी पता ही नहीं चलेगा हमें फिर। अभी जनरल केस में भी ऐसी हाल है कि उसमें क्या क्या सोचना, कैसे निश्चय पर जाना। तो इंडिविजुअल केस का तो बहुत टाइम लगेगा ना, और स्वयं का तो बहुत अन्य टाइम लगेगा, क्योंकि हम हमसे ही काफी एक मोहित भी होते हैं स्वयं के बारे में। हम वो थोड़ा काफी कुछ रहता है, गड़बड़ बहुत है। वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस, कि हमें पता चले हमारा होमवर्क कितना है ना? तो ये बहुत अच्छा सा लेवल है कि गीता का अभ्यास हम कर सकते हैं।
फिर उसके बेस पर चिंतन कर सकते हैं। जैसे जनरलाइज, ये जनरलाइज क्वेश्चन है, सम बिजनेसमैन और एनी बिजनेसमैन, है ना। फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा कि वो वाला बिजनेसमैन। फिर तीसरा आएगा पर्सनलाइज के ये वाला बिजनेसमैन, जो भी मेरा जो भी है एक रोल। तो यहाँ तक हमारा चिंतन स्मूथली जाए, तब तक हमारा होमवर्क फिनिश नहीं हुआ, वो याद रहे। ओके, इतना बात है। अभी कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, मैंने कहा था आत्मबुद्धि प्रसादजम बनता है कैसे, हाउ। तो देखो, कुछ जो लोगों ने जवाब दिया है कर्मयोग से चित्त शुद्धि है, वो सही ही है ना। बस बस थोड़ा संतोष नहीं हुआ, है ना। वो परफेक्ट वाला जो आना चाहिए ना, उसका संतोष नहीं। देखो, जब व्यक्ति बिजनेस करता है कर्मयोग के स्पिरिट से, तो वो अपने जो वैल्यूज है, अपनी एथिक्स है, उसको होल्ड करके रखता है। उसको कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी सक्सेस वो चाहता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है, करता भी नहीं। और बिजनेस में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आती है, उन सब में ये वैल्यूज को, एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ठीक है। और जब उसको सक्सेस मिलता है, तो उसको सक्सेस सिर्फ वो पैसा कमाए उसका ही नहीं मिलता है, उसको उसका भी, उसको जो आनंद मिलता है, यस, सुख मिलता है, सिर्फ पैसे कमाने का नहीं मिलता है। उसको सुख वो भी मिलता है कि मैंने मेरी जो वैल्यूज है उसको अपहोल्ड कर कर रखा थ्रू आउट माई प्रोसेस टिल दिस पॉइंट ऑफ सक्सेस। उसका भी उसको सुख मिलता है ना। देखो, एक मैंने अलग कर दिया छोड़कर, एक पैसे का सुख मिला उसको, या उसकी रीच बढ़ी, उसका स्टेटस बढ़ा, जो भी आता है दुनिया में, लेकिन साथ में अपने जो प्रिंसिपल्स है, अपने जो वैल्यूज है, उसको पकड़ के रखा। और उतना ही नहीं, वो ज्यादा मजबूत हुए, उसका उसका सुख मिला। और ये आत्मबुद्धि प्रसाद है। जब दिस इज आत्मबुद्धि प्रसाद है, उतना वो कोर से, अपने सेंटर से ज्यादा नजदीक भी गया। और ये तो एक विदित बात है कि कर्मयोग है इसलिए वासना कम होगी वगैरह वगैरह, इच्छाएं जो है वो ऐसे मशरूम की तरह नहीं फैल जाएगी, बढ़ेगी, वो सब है। तो ये होता है। क्लियर है? सिंगल पॉइंटेड मैंने बता दिया। स्वामी जी, जब आप बोले ना तो ऐसा लगा कि इतने टाइम से एफईसी में यही पढ़ रहे हैं, आधा सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि ईगोसेंट्रिक नहीं है, पर उसकी जगह आइडियल या वैल्यूज और एथिक्स रखना है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। सही है, सही है, वहां जाके विचार रुक गया। बस ठीक है, इस प्रकार से ही प्रगति होती है। लेकिन बस होमवर्क का हमें स्पष्टीकरण हो। ये तो एक बात हो गई। अभी ये आंसर पूर्ण हो गया है फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। तो पहले मैं रजनी को बोलूंगा। रजनी, क्लियर? हाँ स्वामी जी, घणो क्लियर जी। हाँ, क्लियर है कि वही विचार फंस रहा था कि मेहनत तो कर रहे हैं, जो सुख मिल रहा है वो राजसिक कहलाता है, तो फिर उसको सात्विक में कैसे रखें। अभी काफी क्लियर है। यस। वहां पर इसलिए मैंने कहा सत्वोन्मुखी है, दोनों आते हैं वहां पर। देखो, वो मटेरियल्स जो सक्सेस का भी जॉय है, लेकिन मैंने मेरी वैल्यूज को अपहोल्ड रखा, उसका भी जॉय है। मैंने मटेरियल सुख के लिए गीता क्लास को थ्रो नहीं कर दिया कि आई कैन नॉट एडजस्ट। मैंने मटेरियल सुख के लिए मेरी साधना को थ्रो आउट नहीं कर दिया कि टाइम नहीं मिल रहा है। देखो, अभी मैं छोटी छोटी बातें रखता हूँ सब। सिर्फ बिजनेस एथिक्स की ही बात नहीं है यहाँ पर, बिजनेस एथिक्स को भी ले, प्लस में ये सब को जितना एड ऑन कर सके। बिजनेस का एकदम
कट पेस्ट इतना ही देखना है तो ड्यूरिंग बिजनेस मैंने कितने एथिक्स, कितनी वैल्यूज मेरी फॉलो की है, अपहोल्ड किया है, ठीक है। और मैं सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ, तो मेरे पूरे जब पूरे जीवन को मैं लूँ तो बिजनेस ही है, पर्सनल साधना भी है, मैंने कितना क्या होल्ड किया, अपहोल्ड किया, उतना आत्मस्फूर्ति प्रसादजम होगा। ओके, तो ये हो गया। हाँ यस, तो रजनी क्लियर। हाँ, बिकॉज ये टॉपिक जो है काफी लोग उसमें सोच रहे थे, सबको क्लियर है? स्वामी जी ओ, क्लियर है, पर एक विचार आ रहा था बीच में ही, मैंने लिख के रखा पूछने के लिए। जब आपने रजनी के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के साथ साथ बिजनेसमैन को भी जोड़ा, तो स्वामी जी बिजनेसमैन में, जॉब करने वाले में, हाउस होल्डर में, हम सब में, बड़े में तो कर्मयोग ऐसे समझ में आता है कि कैसे कैसे देखते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चलो कॉलेजियन भी नहीं, उनका भी काफी थोड़ा क्लियर होता है, उसमें कर्मयोग कैसे देखेंगे? वो स्टूडेंट्स जो कम उम्र का है, उसको किस प्रकार से समझेंगे कि ये उसका कर्मयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? इतने छोटे हैं तो उसको माफी कर देना चाहिए। उसको तो स्क्रूटिनाइज नहीं करना है। कितने बड़ों से उसको चेक करना चाहिए? उतने बड़ों से कि उसको मेरे ख्याल से जो मैच्योर हो जाता है ना, 21 इज गुड गुड एज, तब से हम पूरा उसको जज कर सकते हैं, करना चाहिए वहां से। उसके पहले के लोग को उनके जो एल्डर जनरेशन है ना, बड़े हैं, वो उनके ऊपर निर्धारित है, निर्भर है, राइट, ठीक है। छोटे बच्चे जो है, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर एल्डर्स, मीन्स पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी एक्सेट्रा। So they get molded by what society molds them. Okay. On top of whatever they have with them. उनकी जो भी वासना है वो अलग चीज है, लेकिन उनको फिर छोड़ो, ऐसे उनको तो मोल्ड करो। हाँ? जो भी अलग अलग प्रकार से, दंड से, प्यार से, एग्जाम्पल से वगैरह। आई गेस दैट्स। जी स्वामी जी। ओके। हाँ, तो ये टॉपिक अच्छा, एक क्वेश्चन था पूरा एक देखा। हाँ स्वामी जी, हाँ एक मेरी अभी क्वेरी है स्वामी जी, यही बात में मेरी एक क्वेरी है, बोलूं? हरिओम, हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, पर मारो वीडियो ऑन नो એટલે કે દેખાતું नहीं। एक है। स्वामी जी, मैंने ऐसा सोचा कि कर्मयोग की जो वृत्ति बनती है वो बुद्धि या धृति के साथ रिलेटेड है, तो उसके हिसाब से जब कर्मयोग होता है बिजनेसमैन का, स्टूडेंट का, और घर में काम करने वाली सबके लिए ये सोचना है कि जब बुद्धि में और धृति में ये सात्विकता होती है, तभी जो स्थूल कर्म करते हैं उसी में सात्विकता आ जाती है। मेरा रिलेशन भगवान ने जो कर्म प्रेरणा बताई है ना, उसके साथ में सोच रही हूँ, तो क्या ये थिंकिंग ठीक है या नहीं? ये ठीक ही है, लेकिन सात्विकता माने क्या? अब वो क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपको वैल्यूज ही रखनी पड़ेगी। हाँ वही बात है सर, वैल्यूज ही है, और हाँ भगवान ने भी उधर वैल्यूज ही दिखाई है। बस तो। कर्मयोग बोलते हैं तो स्वार्थ को छोड़ना है, अपने दोष को छोड़ना ही है, हाँ, अपने दोष पॉइंट को क्या? छोड़ना है। हाँ सही बात है नीलाबेन, पॉइंट क्या है कि एक बॉक्स है जैसे बुद्धि और धृति की सात्विकता, उसमें क्या होता हम्म, है, उसमें क्या रखा है, हम्म, वो भी हम स्पष्ट कर दे तो अच्छा रहता है। हाँ सही है, वो सही है। हाँ, हाँ, मगर लिंक तो ऐसे ही जाएगी स्वामी जी। दैट इज फाइन, क्योंकि वैल्यूज बुद्धि ही अपहोल्ड करती है। हाँ, जिसे आगे, इसलिए तो भगवान ने आगे कर्म मीमांसा बता दी, पूरा कर्म का साइंस दिखा दिया कि कर्म कैसे होता है।
और बाद हाँ। में सुख तक आए, बाद में सुख तक आए हैं। तो मैं उसी लिंक पे सोच रही थी। ना वो ठीक है, बस पॉइंट इतना ही है कि वो कंटेनर के अंदर कंटेंट क्या है वो भी अगर क्लियर हो हाँ जाए हाँ, तो वो वो स्पष्ट। ठीक है। वो कर्ता भाव में दिखाया है, स्वयं को कर्ता नहीं समझता, और कर्म ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के प्रणिधान से कर रहा है, वो सब आता है उसमें। ठीक है अब आ स्वामी जाएगा, जी। हाँ है ना। जैसे ठीक। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, जैसे सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति या आत्मबुद्धि प्रसादजम, ठीक है, उसमें होता क्या है, क्या कंटेंट है, उसको हम इस प्रकार से लिंक करें तो उस कंटेनर कंटेनर में कंटेंट क्या है वो अगर क्लियर कर दे तो हमारी बुद्धि में प्रकाश क्लियर रहेगा, बाकी सब बराबर। ओके, तो आगे बढ़े आज। स्वामी हाँ जी, ये हाँ आपने जो वैल्यूज वाली बात रखी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल समझाने के लिए। क्योंकि जब किसी से बात भी करते हैं ना, तो कर्म योग के एरिया में इन जनरल भी अगर बात करते हैं ना कि ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर को अंदर रख के वगैरह वगैरह, जो भी शब्द हम अच्छे रखते हैं, पर सामने वाले को एक या दूसरी प्रकार से थोड़ा उसमें रहता है कि हाँ ठीक है। पर अगर वैल्यूज कहेंगे ना, तो वो तुरंत पकड़ लेगा, वो प्रैक्टिकली उसको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि यस यस, वैल्यूज को होल्ड करना है। तो ये आपने आज बहुत अच्छा ये पॉइंट दे दिया। इट्स वेरी हेल्पफुल, थैंक यू स्वामी जी। यस, ऑल गुरुदेव्स ब्लेसिंग्स। और देखो मैं एक दूसरी बात बताता हूँ, अभी ये बात हो रही है तो हो रही है तो होने दो, है ना? जैसे एक है कर्म कर्म फल में निश्चित बुद्धि ना हो, है ना, एकदम दुराग्रह ना हो। फिर आता है कि ईश्वर की प्रसाद बुद्धि हो, ठीक है, ये हमारा आंतरिक भाव है। वैल्यूज जो है वो हमारे एक्शन में क्लियरली दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूज यूनिवर्सल होते हैं। आई फॉलो, वो मेरी डिसिप्लिन भी दिखाएगा मेरे को, ठीक है। सामने वाला भी उसको अच्छे से समझ सकेगा, जो वो उसने गलत नहीं बोला। आई गिव एग्जांपल, देखो उसने गलत नहीं बोला, देखो उसने अपनी गलती स्वीकार ली, है ना, देखो वो टाइम पर आया। एक्शन लेवल पर याद रहे, वैल्यूज ही हमें सबसे ज्यादा दिखती है, उसके पीछे हमारी श्रद्धा, ईश्वर प्रसाद बुद्धि, वो सब होती है। वो दिखेगी नहीं, ठीक है, कर्म के एरिया में बात कर रहा हूँ, वो दिखेगी नहीं। क्या दिखेगी? वैल्यूज, ठीक है। अभी ये भी क्या क्लियर रहे, ठीक है। એટલે इसलिए व्हाई आई एम टेलिंग कि इस प्रकार की लिंक अगर क्लियर है तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि देखो मैं श्रद्धावान हूँ, ठीक है, तो मैं कितनी वैल्यूज अपहोल्ड करता हूँ वो भी मुझे देखना है। ऐसा नहीं कि मैं श्रद्धावान हूँ तो मैं जो जो भी कर रहा हूँ करूँ, नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मन बहुत विचित्र है हमारा। मैं साधक का मन की बात करूँ तो सामान्य लोगों की बात ही नहीं कर, विचित्र मन है हमारा, मंकी। तो ये क्लियर, ठीक है, मैंने एक और पॉइंट जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, क्या सूक्ष्म है और क्या इवन ट्रांजैक्शनल है, वो दिखता है, ठीक है। हाँ, और जी कोई थॉट? स्वामी जी, जी स्वामी जी, बहुत ही अच्छा पैरामीटर दे दिए स्वामी जी। कई बार हम अपनी श्रद्धा में फंस जाते हैं कि मुझे श्रद्धा तो है, तो मैं सब ठीक ही कर रहा हूँ। पर एक्शन लेवल पे अगर वैल्यूज कितनी होल्ड की उसको चेक करने जाएंगे, तो वहां पे कोई चूक होने की संभावना ही नहीं, वो तुरंत ब्लैक एंड व्हाइट की तरह दिख जाएगी। यस, जी, थैंक यू स्वामी जी। श्रद्धा चीज ऐसी है कि अगर हम उसमें फंस जाते हैं तो हम स्व मोह में कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। हो सकता है ऐसा, ऐसा ही है, ऐसा नहीं, इसलिए कनेक्ट रखें सब। श्रद्धा, ईश्वर प्रसाद बुद्धि, फल में दुराग्रहता का अभाव, वो हमारा अंदर का भाव है, वो हमारी समझ है। वैल्यूज जो है वो एक्शन के बीच का,
एक्शन के साथ इमीडिएटली जुड़ा हुआ है। चलो, इमीडिएटली जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी तरह, ठीक। अभी तो अभी क्या नहाए क्या नीचोए, टाइम तो हो गया है, टाइम तो नहीं है। ओके, तो आज गया क्वेश्चन, अच्छी बात। तो चलो मैं थोड़ा और कह देता हूँ राजसिक सुख में। तो राजसिक सुख वो हमारी जरूरत है अभी। इस प्रकार का अंदर का माहौल है, ऐसे देखे, पकड़े एक्चुअली, आइडेंटिफाई कर, देखो ये मेरा राजसिक सुख। यहाँ पर मेरी अगेन क्या है, सिर्फ ऐसे नहीं हैबिट है, मुझे चाय की आदत है, चाय चाहिए ही, है ना, वो तो पता है, लाइफस्टाइल से पता चलता है ग्रॉसली। मेरी मानसिकता ऐसी हो गई कि उसके बगैर लाइफ इज हेल्थ, उसके बगैर लाइफ इज नथिंग, लाइफ इज मिजरेबल। तो जितने जितने पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी है वो हम ढूंढे, लिखे, तो और रखे, स्टोर करके रखे। 1-2 साल के बाद चेक करें कि कितने कम हुए और क्या परिवर्तन। ठीक है, राइटिंग डायरी इज अ वेरी गुड। ठीक है, जब कोई कोई पर्सनल ग्रुप में होते हैं, वो गुरु अपने शिष्यों को कंपलसरी लिख पाते हैं, ऐसा भी करते हैं, मैंने देखा है। ओके, तो ये चीज है, हमारे अंदर सेंस ऑफ कंपल्सन आ जाता है, और वो सेंस ऑफ कंपल्सन जो मन में, बुद्धि में होता है, ऐसा मन में होता है, ऐसा प्राण में होता है, और वैसा ही हमारे शरीर के लेवल पर होता है कंपल्सन। और उसके ही परिणाम स्वरूप वो एक एफर्टलेस लिंक बन जाती है। जैसे एफर्टलेसली हम वो मोबाइल देखते हैं, वो भी राजसिक सुख ही है, रील्स वाला, ठीक है, रील्स एक्सेट्रा, एंटरटेनमेंट वाला। देखो कितना एफर्टलेस लिंक बन गया है ना? फिर कुछ और भी हो सकता है, तीसरा चौथा, देखो आप संसार में काफी कुछ लपेटे हुए हैं ना? तो ये लिंक जो है पूरा, बुद्धि, मन, प्राण, शरीर और क्रिया, 5 चीज मैंने कही। ये पांचों पांच में एक हैबिट माने क्या, एक लिंक बन गई, एक चैनल बन गई। जैसे एक विचार आया बुद्धि में, गुड़ 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 करके एक्शन हो गया फटाक से, ये हमारी हालत है। और वो हैबिट नहीं, वो उससे जाकर आगे जाकर एडिक्शन, वो एडिक्शन है। ठीक है, तो राजसिक सुख माने क्या, एक जनरलाइज करके कह सकते हैं, काफी कुछ अलग अलग एडिक्शंस, सिर्फ दारू का ही नहीं होता है, काफी अलग अलग चीजों का होता है ना? और वो व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ सकता, ज्यादा डिपेंडेंट हो सकता है, ज्यादा दुखी हो सकता है, ज्यादा मिजरेबल हो सकता है, अवश्य। तो पॉइंट क्या है, मैंने जो 5 क्रिया बताई ना, बुद्धि, मन, प्राण, शरीर और क्रिया, उसमें जो चैनल बनी है ना, उसको तोड़ना है। ठीक है, नई चैनल बनाना है, हायर वाली, जो फिक्स नहीं होती, विषय इंद्रिय संयोग वाली फिक्स नहीं, वो वैल्यू बेस्ड होती है। चलो, ठीक है, तो ये सबका होमवर्क है, याद रहे। ये चैनल जब बॉडी लेवल पर आती है तो वो हार्मोनल चेंजेस कर देती है। ठीक है,
वहां तक चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर थॉट आया तो तुरंत हॉर्मोन्स उसके, जैसे अभी सुखाकारी की बात है, तो जैसे कोई खाने की चीज है या कोई मूवी है, उसका थॉट आया तुरंत ही खुशी आ गई, डोपामाइन तुरंत रिलीज हो गया, फटाक से रिलीज। वो क्या है? यही तो अंदर कितने चैनल्स बने हुए थे, कितने डिपेंडेंसी है वो देखो। वो राजसिक सुख है, लेकिन परिणामे विषम ही है। तब पता चलता है कि भैया कितना होमवर्क बाकी है। और ये समय ही ऐसा है कि यहाँ पर कंपल्सन नहीं चलता है। मैंने जो कहा था कि कोई कोई गुरु अपने शिष्यों को कुछ ग्रुप को कंपलसरी करवाते थे, ये वो ठीक है ना? तो अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोला, लेकिन चलो इन जनरल कहूंगा कि कंपलसरी तो छोटे बच्चों को भी नहीं चलता है, एरा ऐसा है। स्वयं ही संभलो, उद्धरत आत्मा आत्मा, ठीक, अवेयरनेस। ठीक, ओके, आई गेस यहाँ तक समय हो चुका है। हाँ, तो पूर्ण बता। हाँ, ठीक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम। ओके, तो यहाँ हमारा सेशन समाप्त होता है। भी कल गुरुवार है, तो कल की इवेंट पे वहाँ मिलेंगे पंचदशी के लिए। ओके, और मंडे को वापिस एवरीबॉडी। पीछे कोई अनाउंसमेंट है बाय द वे, मैं पूछूं नहीं, तो लगभग नहीं हुआ है। ठीक है, નથી સ્વામીજી। ओके एवरीबॉडी, आवजो, हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरि स्वामी जी। ओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम। हरिओम हरिओम। हरिओम प्रणाम। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम।